नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। एनसीटीसी मसले पर बुलाई गई दिल्ली बैठक को बेनतीजा बताया मुख्यमंत्री धूमल ने। कहा, केंद्र की गलत नीतियों के कारण ही इस मुद्दे पर नहीं बन पाई सहमति। कांग्रेस भी चली बीजेपी की राह, रूठों को मनाने की कवायद हुई शुरू। भोरंज विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल ने की पार्टी में दोबारा वापसी। बेईमान मौसम साबित हो रहा है ऊपरी शिमला के सेब काश्तकारों के लिए दुश्मन। कम पैदावार के चलते इस बार भी ग्राहकों को महंगे दामों पर मिल सकते हैं सेब। चंबा के प्रसिद्ध चौगान की दयनीय हालत से स्थानीय वासी हैं दुखी। कभी लहलहाती थी हरी भरी घास, तो आज प्रशासनिक अनदेखी के चलते चौगान का मैदान बना कारोबारियों का अड्डा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र यानी कि एनसीटीसी मामले पर गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक के बेनतीजा रहने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण ही इस अहम मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार पहले तो आतंकवाद का सारा ठीकरा सूबों पर फोड़ती है और जब कोई बड़ी घटना होती है तो फिर उन्हीं सूबों से सहयोग मांगती है। मुख्यमंत्री धूमल चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित भारत विकास परिषद की तरफ से 16 स्लाइस सिटी स्कैन मशीनों का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे। हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के इंद्र हॉलीडे होम में चल रहे अस्पताल में 16 स्लाइस सिटी स्कैन मशीनों का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कम खर्च पर इलाज मुहैया करवा रहे इंद्र हॉलीडे होम के संचालकों की सेवा भावना की भी प्रशंसा की। विकास परिषद सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेती है और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि बहुत बढ़िया मशीन आज 16 स्लाइसेस की इन्होंने यहाँ पे लगाई है। इसका भी उद्घाटन हुआ है और नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर। मीडिया से बात करते हुए प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि एनआईए के गठन के बावजूद दिल्ली में हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ। उन्होंने निराशा प्रकट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से ही प्रदेश सरकारों को आतंकवाद विरोधी मिशन में शामिल करती है। टीसी बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों की साझी जिम्मेवारी है कि टेररिज्म का मुकाबला करें, और जब घटना घट जाती तो प्रदेशों को दोष देते हैं। कल हम लोगों ने यही बताया कि तुमने एनआईए बनाया था मुंबई की घटना के बाद, और उसी एनआईए के नीचे तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में ही हाई कोर्ट के सामने बम विस्फोट हुआ। उसमें तो एनआईए थी, कोई स्टेट की एजेंसी नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में पुलिस प्रशासन का काम भी केंद्र के पास ही है। तो हमने कहा एजेंसीज मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति दिखाइए कि टेररिज्म से लड़ना है। जिनको अदालतों ने सज़ा दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दे दी, उनको फांसी देने की तो हिम्मत आप कर नहीं पा रहे। नया कानून बना के क्या करोगे? हिमाचल में जेपी सीमेंट कंपनी को बंद करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्लांट संबंधी सारी कार्रवाई कांग्रेस सरकार के समय में ही हुई थी। 2003 और 4 में कांग्रेस की ही सरकार थी हिमाचल प्रदेश में। उस समय पर बिना जमीन को ट्रांसफर किए वहाँ पे स्थापित किया गया प्लांट को, सीमेंट प्लांट को, और उसके ऊपर जो 100 करोड़ जुर्माना लगा है वो उसी काम पे लगा है कि प्रोजेक्ट 400-500 करोड़ का था, जिसकी जो आंका गया कितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो 100 करोड़ कहा गया। ये सारी बात कांग्रेस सरकार के टाइम हुई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन्होंने थर्मल प्लांट लगाने की इजाज़त देने की बात कही थी, हमने तो बायोमास पर आधारित कहा था, कोयले पर नहीं। एनसीटीसी मामले व गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की बैठक बेनतीजा रहने से एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा समर्थक व अन्य कांग्रेस विरोधी राज्य सरकारें इस मुद्दे पर किसी भी कीमत पर केंद्र का सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हैं। कैमरामैन अमन के साथ मनमोहन सिंह, चंडीगढ़, 7C। प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इससे पहले पार्टी के रूठों को मनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी छोड़कर गए हुए लोगों को वापस लिया जा रहा है ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। वहीं पार्टी से निष्कासित भोजंग विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल की पार्टी में वापसी हो गई है।
हमीरपुर में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट होते ही रूठों को मनाने व उन्हें पार्टी में वापस लाने की कवायद तेज हो गई है और इस कवायद में सबसे आगे हैं पिछले 5 सालों से विपक्ष में बैठी कांग्रेस, जो कि सत्ता का सुख भोगने के लिए काफी उत्सुक है, जिसके चलते वह विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने रूठों को मनाने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने नत्था सिंह व नगर निगम शिमला के डिप्टी मेयर हरीश जनारथ को पार्टी में वापस लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि पार्टी छोड़कर गए नेताओं को वापस लाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। नत्था सिंह जी पुराने कांग्रेसी प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने की इच्छा जाहिर की थी। उनको एक्सपेल कर दिया था पिछले चुनाव में, वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लौटे थे। तो उसकी अनुशंसा मैंने भी केंद्र सरकार अपने हाईकमांड को की और हाईकमांड ने मेरे अनुरोध पे जो है उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दिया है। ऐसे ही लोग, अगर कुछ लोग जिनसे आने से पार्टी को फ़ायदा होगा, उन लोगों पर भी विचार करेंगे और अल्टीमेटली फैसला जो है कांग्रेस हाईकमांड करेगी। इसी कड़ी के तहत भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल की पार्टी में वापसी हुई है। प्रेम कौशल ने कहा कि उनकी कांग्रेस में बिना किसी शर्त के वापसी हुई है। पार्टी में वापसी से उत्साहित प्रेम कौशल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी भोरंज विधानसभा से 20 मई को मिशन डिफीट शुरू करेगी। मेरी वापसी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की सहमति से कांग्रेस के अंदर हुई है और मैंने कांग्रेस पार्टी के जो महामंत्री हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं श्री वीरेंद्र चौधरी जी और पार्टी के अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से ये कमिटमेंट की है कि हमीरपुर ज़िला और विशेषकर भोरंज विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए होने जा रहे हैं। इसमें हम इतनी मेहनत करेंगे, इस तरीके से अपने संगठनात्मक ढांचा जो उसको भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर संगठित करके खड़ा करेंगे। कांग्रेस ने ऐसे नेताओं की एक सूची तैयार कर ली है जिन्हें पार्टी में वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को एकजुट हो चुनावों की तैयारियां करने के सख्त निर्देश दिए थे। शिमला से भूपेंद्र चौहान के साथ हमीरपुर से जसबीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल के लिए। सड़कें विकास की रेखाएं हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार प्रदेश में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। ये कहना है लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर का। जोगिंद्रनगर के लड़भड़ोल पहुंचे गुलाब सिंह ने कहा कि यहां पर 2 सड़क मार्गों का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर उन्होंने गोलवा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में इनाम वितरण समारोह की अध्यक्षता भी की। विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने जोगिंद्रनगर के लड़भड़ोल क्षेत्र पहुंचे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सड़कें विकास की रेखाएं हैं, जहां सड़क पहुंचती है वहां का विकास स्वयं हो जाता है। लड़भड़ोल से आती वाली सड़क का जंक्शन आज से 5 साल पहले ये तमाम की तमाम कच्ची थी, कच्ची छोड़ गया था, उसी हालात में रही। आपने किसी को और को मौका दिया, मुझे कोई गिला नहीं, शिकवा जो करिए। आज आपको 4.25 साल में जहां बहरोल से आती बार यहां तक मजबूत पक्की सड़क नवाब से 2 करोड़ में मिली, पुलियां मिली, नालियां मिली, पक्की मिली। आज आपको जटेर से गोलवा 3 करोड़ की लागत से आज आपकी वो सड़क काली होगी, मेटल होगी, उसकी तारीख होगी। चुनावी तारीख नजदीक आते देख प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और फटाफट विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है ताकि चुनावों से पहले प्रदेश की जनता को खुश किया जा सके। देखना अब यह है कि जनता जनार्दन का क्या जवाब होता है और चुनावों में ऊंट किस करवट बैठता है। सुभाष एरी, जोगिंद्रनगर, 7C हिमाचल आजकल।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नगरोटा बगवा के विधायक जीएस बाली ने जेपी इंडस्ट्री के मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से लगाए गए 1 अरब रुपए के जुर्माने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर जेपी इंडस्ट्री को थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत दी थी। बाली ने प्रदेश में स्थापित जेपी की विभिन्न इंडस्ट्रीज व शिक्षण संस्थानों की निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाने की मांग भी की है। जेपी इंडस्ट्रीज को गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए और गलत रिप्रेजेंट करके गवर्नमेंट को मिसलीड करके परमिशन लेने के लिए आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पहली बार है कि हिमाचल की हिस्ट्री में किसी को इतना बड़ा जुर्माना लगा हो। हम तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये आग्रह करेंगे कि इनके बाकी प्रोजेक्टों का भी सोलो मोटो इसी का अपने आप वो संज्ञान लें, इसकी जो ये किया है, और बाकी प्रोजेक्टों में भी जो इन्होंने गलत आंकड़े दे रखे हैं उसको पता लगाएं, इंक्वायरी कराएं। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने भी कमर कस ली है। शिमला पहुंचे युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 4.5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं और हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरियों पर भी लगाया है। नगर निगम चुनाव का शंखनाद हो चुका है और सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले इसे जीतने में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। इसी क्रम में भाजपा युवा मोर्चा ने भी पार्टी को जिताने के लिए अपनी कमर कस ली है। राजधानी में मीडिया से बात करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने कहा कि निगम चुनाव को लेकर युवा मोर्चा में खासा उत्साह है और नरेंद्र मुताबिक बीजेपी सरकार ने पिछले 4.5 साल में प्रदेश का काफी ज्यादा विकास करवाया है और युवाओं को भी करीब 50,000 नौकरियां दी हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नगर निगम के चुनावों को लेकर उत्साहित है। उत्साहित होने का कारण स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्ष तक डट के काम किया प्रत्येक समुदाय के लिए, खासकर युवाओं के लिए। जिन युवाओं को कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 3,500 सरकारी नौकरियां मिली थी, माननीय धूमल जी के आशीर्वाद से, धूमल जी के नेतृत्व में लगभग 4 वर्षों में लगभग 50,000 के करीब सरकारी नौकरियां मिली। और अभी हाल ही में प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में एक व्यायामशाला का खोलने का जो निर्णय है वो दर्शाता है कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार प्रदेश में युवाओं के हितों की पैरवी करने में अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। अब नरेंद्र अत्री ने कहा कि निगम चुनाव पर बीजेपी का कब्जा होने के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की ही सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। तो वहीं दूसरी तरफ युवा कांग्रेस भी नगर निगम चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने में पूरी ताकत झोंक रही है। युवा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष मोनिका भारती ने कहा कि पार्टी ने सही उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम चुनावों को जिताने में अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर एजेंडा या फिर पर्टिकुलर हमारे उसमें वो नहीं है। जो हमारे मदर बॉडी जो मेन कांग्रेस है, पीसीसी, जो हमें आदेश में लेंगे वो पूरा संगठन उसका पालन करेगा, मिलजुल कर उनके साथ चलेगा। उन्होंने जो भी टिकट्स का आवंटन किया है उसके हमारा पूरा समर्थन है उनके साथ। और हम हर कैंडिडेट के लिए पर्सनली जाके कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक दिन हम हर वार्ड में यूथ लगाए और सबके लिए मिलजुल कर काम करें। संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। युवाओं का काम है लोगों को जागरूक करना, तो जागरूकता का अभियान जो है वो युवा चलाए रखेंगे। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों चंबा के विश्व प्रसिद्ध चौगान की हालत हो गई है दयनीय। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 7C हिमाचल आजकल में। मंडी के भगवान मोहल्ला में गत रात भयानक अग्निकांड होने से 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। आग की भनक लगते ही लोगों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, मगर शहर की तंग गलियों के चलते दमकल विभाग की पानी की पाइप घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई। जनता के पैसों का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए पंचायती राज संस्था के चुने हुए प्रतिनिधि भी कदम उठाने लगे हैं। इसकी ताजा मिसाल पेश की है बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने। उन्होंने सरकार से मिले लाल बत्ती वाले वाहन को वापस कर दिया है। कुलदीप राठौर का कहना है कि जितना पैसा इस वाहन के डीजल व रखरखाव से बचेगा, उसे सामाजिक उत्थान में खर्च किया जाएगा। बिलासपुर जिला परिषद ने एक नई मिसाल पेश की है। एक और जहां जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सभी सरकारी सुविधाएं पाना चाहता है, वहीं जनता का एक नुमाइंदा ऐसा भी है जिसने अपनी सुविधा के लिए सरकार द्वारा दिए गए वाहन को वापस लौटा दिया है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष कुलदीप राठौर की। आइए उनकी ही जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने यह लाल बत्ती वाला वाहन सरकार को वापस क्यों किया। जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है उससे भी कहीं ज़्यादा उन पर खर्चा हो रहा है, और समय के हिसाब से देखा जाए तो उनकी जो डीजल की माइलेज है, डीजल की एवरेज है, वो बहुत कम है, और उस हिसाब से जो उनका खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे कि पंचायती राज पे जिला परिषद इस तरह का एक जो मैंने अनुभव किया है, अननेसेसरी खर्चा और बोझ बढ़ रहा था। तो मैंने जो बिलासपुर में हमारे जिला परिषद की गाड़ी थी, उसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू के हिसाब से गाड़ी की कीमत लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1.5 और 2 लाख के आसपास पहुंचती है, और उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है और उसका जो डीजल खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। इसी स्वरूप में मैंने जिला परिषद गाड़ी जो विभाग को वापस कर दिया। अक्सर हम सरकारी अधिकारियों पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वह सरकारी साधनों का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन कुलदीप ठाकुर मिसाल हैं ऐसे अधिकारियों के लिए जिन्हें ठाट बाट से ज्यादा जनता की सेवा की फिक्र है। कुलभूषण चब्बा, बिलासपुर, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में सेब की पैदावार को लेकर काश्तकारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। निचले व मध्यम इलाके में सेब के बगीचों में फ्लावरिंग के दौरान ठंड पड़ने से सेब की फसल प्रभावित हुई है। बगीचों में सेब के केवल उन्हीं पौधों में अच्छी फसल है जहां की ज्यादा पल्टीनेटर लगते हैं। वहीं रही सही कसर पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। इससे प्रदेश के कई इलाकों में सेब को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में इस बार सेब की पैदावार को लेकर असमंजस बरकरार है। अधिक ठंड व ओलावृष्टि ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण इस बार सेब की फसल उम्मीद से कम आंकी जा रही है। बागवानों का कहना है कि मौसम की मार के कारण इस बार फसल पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम है, जबकि बागवानी अधिकारी भी मानते हैं कि तापमान गिरने से कई स्थानों पर सेब की फसल प्रभावित हुई है। फसल जो है पिछले सालों की अपेक्षा बहुत कम है, हमारे लगभग 50% पर के साल से कम है, पर ये है कि जो है साइज वगैरह जो है उम्मीद करते हुए डेवलप करेगा, क्योंकि बीच में कई जहाँ पॉलिनेटर थे वहाँ पर अच्छी सेटिंग हुई है, जहाँ पॉलिनेटर नहीं थे वहाँ पर सेटिंग बहुत हल्की पतली है, मतलब जैसा और सालों की अपेक्षा उससे आधी फसल है इस बार। कारण रहा मौसम का, क्योंकि मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंड रही, जिस समय में फूल आए उस समय में बारिश हो गई, ठंड पड़ गई, रात में पाले की वजह से भी जो है फूल जो है वो सूख गया, लेकिन फ्लोरिंग बहुत बढ़िया हुई थी, लेकिन पॉलिनेशन की वजह से जो है फसल कम है इस बार। हमारे इलाके में तकरीबन 40% के करीब है। हाँ जी, कम इसलिए जी, एक तो वो क्या नाम पॉलिनेटर जैसे फूल है तो उस टाइम पॉलिनेशन नहीं हुआ ठंड की वजह से, वो क्या नाम मक्खियाँ वगैरह उतनी नहीं निकली, क्योंकि बीच में बारिशें होती रही। तो बाकी जिसके पॉलिनेटर अच्छा फूला या पॉलिनेशन हुआ वहाँ ठीक है, बाकी वैसे कम है। ये मौसम की वजह से हुआ, जो पॉलिनेशन नहीं हुआ, पॉलिनेटर तो थे लेकिन पॉलिनेशन नहीं हुआ ठंड की वजह से भी। दूसरी ओर प्रदेश के बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा भी मानते हैं कि ठंड व ओलावृष्टि के चलते सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि उनका कहना है कि अभी फसल का सही आकलन करना मुश्किल है, और कई जगह ठंड के कारण से जो है अब आप मई आ गया, लेकिन अभी भी हीटर लगा रहे हैं लोग, ये स्थिति हो गई है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पूरा प्रेडिक्शन नहीं ले सकते, पूरा आकलन नहीं कर सकते, और कई जगह अच्छी रिपोर्टें भी आ रही हैं, लेकिन जो लोअर बेल्ट और मिडल बेल्ट है वहाँ से जो अभी तक हमारे को सूचना मिल रही है उतना अच्छा इनकरेजिंग रिस्पॉन्स अभी नहीं है।
लेकिन इट विल टेक लिटिल टाइम, वी विल असेस द थिंग्स और अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर। सेब के बागीचों पर अभी भी मौसम का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बागवान अभी सेब की फसल के बारे में काफी आशंकित हैं। प्रदीप राही, रोहड़ू, 7C हिमाचल आजकल। और अब बात करते हैं चंबा के विश्व प्रसिद्ध चौगान की, जो कि धीरे धीरे पूरी तरह बदलता जा रहा है। कभी मैदान पर लहलहाने वाली घास आज पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये मैदान कारोबार और मेलों का अड्डा बनने से मिट्टी व पत्थर के ढेरों में बदलता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तो वो यहाँ पर सुबह की सैर भी नहीं करते और बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इन तस्वीरों से ही बयां होता है कि चंबा का ऐतिहासिक चौगान आज भले ही अपनी जगह पर मौजूद हो, लेकिन इसकी लहलहाती घास और उसकी सुंदरता उससे पूरी तरह से छिन चुकी है। चंबा रियासत के राजा श्याम सिंह के समय का बना ये चौगान अब बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। दरअसल अब ये मैदान कोई आकर्षण का केंद्र ना बन कारोबार और मेलों का अड्डा ज्यादा नजर आता है। इसका एक छोर, जिसे चौगान नंबर 3 कहते हैं, वहां का हिस्सा तो बाकायदा टैक्सी स्टैंड में पूरी तरह से बदल गया है और चौगान नंबर 4 में लगे बच्चों के झूले तो अब गए दौर की बात जैसी लगती है। इस बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिक चौगान के साथ होते खुलेआम खिलवाड़ पर ज्यादा चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद इसे एक कारोबार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे लाखों रुपए की आमदन तो जरूर होती है, लेकिन इसके रख रखाव पर खर्च कुछ भी नहीं हो रहा। आज म्यूनिसिपल कमेटी ने इस चौगान को एक व्यापार के तौर पर रखा है। लाखों रुपए की इसकी आमदन जो है इस चौगान से कमाई जाती है, मेन चौगान जो है, और उस पर खर्चा कुछ हजार तक का खर्चा किया जाता है। मगर वो भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आज भी इसकी चौगान की वही हालत है जो कि भी 15-20 साल पहले थी। चौगान नंबर 3 जो है वो इस वक्त टैक्सी स्टैंड के बना दिया है। ऐसा है कि चौगान पहले जो था लोग नंगे पैरे सवेरे सैर करते थे। अब ये हाल है कि नंगे पैरे के जो पत्थर चौगान में चलना मुश्किल हो गया है। पहले चौगान जो राती कई सौंदे थे राती 12 तक सैर करते थे। परिवार कने बहते हूँ बहने जोगा भी नहीं रहा, ना खेलने जोगा रहा, लेवल ही नहीं है बिल्कुल। सारी जगह देखो, जिथे देखो गड़े पे दे, पत्थर पे दे, मिट्टी घास नजर ही, असली घास नजर ही नहीं आता। इस मैदान में सिंचाई के लिए कई जगह पर पाइपें भी डाली गई हैं, लेकिन घास पर पानी कब डाला जाता है किसी को कोई पता नहीं। चौगान मैदान पर धीरे धीरे होते अधिग्रहण से आज ये मैदान अपनी पहचान और ऐतिहासिक चीजों को खोता जा रहा है। अगर प्रशासन ने समय पर इसके संरक्षण करने के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी गाथा सिर्फ बड़े बुजुर्गों के मुंह और किताबों के पन्नों में ही पढ़ने को मिलेगी। हेम सिंह ठाकुर, चंबा, 7C हिमाचल आजकल। तिब्बती सेंट्रल स्कूल का स्वर्ण जयंती समारोह शिमला स्थित स्कूल परिसर में भव्य तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निवासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीन सरकार से बातचीत का दौरा जारी है और जल्द ही तिब्बत एक आजाद देश होगा। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें तिब्बती, मराठी व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सबका समाही बांध के रख दिया। तिब्बती सेंट्रल स्कूल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर सभी छात्रों के अभिभावकों और पूर्व छात्रों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें तिब्बती, मराठी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा बांधा। इस अवसर पर तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने शिरकत की और कहा कि चीन सरकार से वार्ता जारी है, लेकिन इस वर्ष सरकार में फेरबदल के चलते बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन जल्द ही ऐसा वक्त आएगा जब तिब्बत आजाद होगा और सभी तिब्बती अपने देश वापस जाकर तिब्बत के इतिहास की नई इबारत लिखेंगे। जो कोशिश जो है वो कोशिश जारी रहेंगे और हम चाहते हैं कि तिब्बत में तिब्बती लोगों को फ्रीडम मिल जाए और हम लोग सब तिब्बत में वापस जाके अपने देश में रहें। तिब्बत के इतिहास में एक बढ़िया सा चैप्टर लिखने वाला है। उस समय हम यहाँ मौजूद होने के लिए
भारत वापस आया हूँ, इसलिए हम ये यकीन से कह सकता है कि हमारा जो तिब्बत इश्यू जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। परम पावन दलाई लामा जी हमारा नेता है, लीडर है, अभी भी है, पहले भी है, और हमारा वो स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी ही रहेगा। करमापा पर पूछे एक सवाल पर उन्होंने कहा कि दलाई लामा ही उनके गुरु हैं और रहेंगे, कोई और इस पद पर आसीन नहीं हो सकता। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले मेधावी व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी और हिमाचल व केंद्र सरकार का इस सहयोग के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।